बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। आज 9 फरवरी है और शाम को ये अपडेट कर दिया गया। ये परीक्षा से पहले अंतिम निर्देश है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको बता दें कि कुल 805 केंद्र बनाए गए हैं जहां पे 12 फरवरी को आपकी परीक्षा होनी है। ये 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में अपडेट है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने यहाँ पे इस वीडियो को ध्यान से नहीं पढ़ा और ध्यान से चीज़ों को नहीं समझा तो कहीं ना कहीं आप निगेटिव मार्किंग की तरफ जाएंगे। वो कैसे निगेटिव मार्किंग की तरफ जाएंगे, तो मैं इस नोटिफिकेशन को पहले यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो नोटिफिकेशन है जो कि मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा इस नोटिफिकेशन को देने से पहले, देखिए एक बैच शुरू किया जा रहा है बिहार दरोगा के रिगार्डिंग, तो आप लोग इस बैच में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे 6 पुस्तकों के द्वारा प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाएंगे। ये क्यूज के फॉर्मेट में आपका प्रैक्टिस टेस्ट होगा। आपको टास्क दिया जाएगा, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। ये बुक है वो लुसेंट के सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही, एडोटेरिया के ये 5000 प्रश्न, सार संग्रह एनसीईआरटी का, और साथ में पूर्वावलोकन के, घटना चक्र के, और एडोटेरिया का 1 साल का वार्षिक अंक भी। तो यहाँ से आपको जो है ये इस बुक से टास्क दिया जाएगा और आपका टेस्ट लिया जाएगा। इनफैक्ट अभी भी एडोटेरिया का यहाँ पे टास्क वाला सीरीज चल भी रहा है। तो ये क्यूज जो है आपका 1 फरवरी से शुरू है यहाँ पे, लेकिन 14 फरवरी से ये बाकी बुक का भी सीरीज हम लोग शुरू कर देंगे। तो आप लोग जल्दी जुड़िए, अभी लिमिटेड ऑफर है आप लोग के लिए, 199 रुपये में 3 महीने के लिए जोड़ा जा रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे छात्र यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो भी अभी क्यूजेस शुरू हुए हैं कि नहीं, तो देखिए मैंने आपको एडिटेरिया का जो क्यूज है वो शुरू कर दिया है। यहाँ पे आज 9 दिन हो चुका है, कल 10th डेज होगा, 10वां दिन होगा जिसका टास्क आप लोग को दिया गया है। एक्चुअली 9 डेज का दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे जुड़ जाइएगा और यहाँ पे अपने टास्क को पढ़ के आइए और यहाँ पे क्यूज दीजिए। तैयारी बिल्कुल 0 से हीरो तक की ले जाएंगे हम लोग। अब आते हैं दोस्तों बीपीएससी के इस निर्देश पे, जो कि 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर, जो कि 12 फरवरी को ये परीक्षा होनी है। उम्मीदवारों को आवश्यक सूचना दिया जा रहा है। पहली सूचना ये है कि परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति तभी दी जाएगी परीक्षार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में भरे गए जो मूल फोटो पहचान पत्र है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने आधार कार्ड डाला होगा, तो आप आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी लेके जाएंगे, या फिर अपने वोटर कार्ड डाला है तो वोटर कार्ड का जो है आप लोग ये ओरिजिनल कॉपी लेके जाएंगे, ओरिजिनल मतलब पहचान पत्र लेके जाएंगे। परीक्षार्थी को 11 बजे सुबह के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपको 11 बजे से पहले रिपोर्ट करना है वहाँ पे। तीसरा अपडेट है कि उक्त परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति और निगेटिव मार्किंग में होगी। जी हाँ, ये निगेटिव मार्किंग का प्रावधान इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 68वीं बीपीएससी में, तो अपने आप में भी एक इतिहास होगा, ठीक है। और ये अब देखने योग्य बातें होगी, क्योंकि यहाँ पे छात्र भी फॉर्म भी कम भरे हैं, सीटों की संख्या 324 है सिर्फ मात्र इस बार यहाँ पे। इस बार तो एसडीएम का पोस्ट भी नहीं है इसमें, लेकिन ये एक टेस्ट है और इस टेस्ट में एक चीज़ और इंक्लूड किया गया है। क्या कि आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों को ये बताया गया है कि अब आपका जो है एग्ज़ाम काउंट होगा, यानी कि आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। तो जो भी लोग जॉब में हैं उनको 5 साल के लिए दिया गया है, तो वो अपना अटेम्प्ट ख़राब नहीं करेंगे। फॉर्म भर दिया भले ही, लेकिन अगर एग्ज़ाम नहीं दे रहे तो वो आपका अटेम्प्ट नहीं काउंट किया जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो तैयारी अच्छी है, मेंस लेवल तक की तैयारी है तो ही आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। ये 5 अटेम्प्ट है सरकारी नौकरी में जो लोग जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए अपडेट है। फिलहाल मैं आपको इस निर्देश के बारे में बता रहा था। तो प्रत्येक गलत उत्तर पे आपको निगेटिव मार्किंग रखा जाएगा, जैसा कि आप लोगों से फॉर्म भरवाते समय ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। 1/4 यानी कि 1/4 एक क्वेश्चन सही होगा और यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपको इसके लिए इनाम 0.25 काट लिए जाएंगे नंबर, ठीक, अंक घटा लिए जाएंगे। मार्कर, वाइटनर या फिर ब्लेड या इरेजर का अगर आप लोग कक्ष में उपयोग करते हैं, जैसे तो वर्जित है, लेकिन ओएमआर सीट पे अगर इसका उपयोग करते हैं आप लोग, है ना, मिटाने में या फिर उसको कोई चीज़ खराब हो जाता है उसको रंग के आप उसका यूज करते हैं, तो आपका वहाँ पर निगेटिव मार्किंग में 0.25 अंक काट लिया जाएगा। एक जगह अगर लगा तो 0.25 नंबर कट जाएगा। ये समझ गए, वाइटनर का यूज़ नहीं करना है। परीक्षा केंद्र परिसर जहां परीक्षा होनी है, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, वाईफाई, वे तो सब कुछ जानकारी है आप लोगों को भाई, ये नहीं ले जाना है ताकि आप लोग पेपर लीक आउट ना करें। ऐसे कदाचार में अगर आप फंसते हैं तो उसका भी प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर जाना वर्जित है और किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा कक्ष में अगर किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पाया जाता है तो कदाचार माना जाएगा और कदाचार में लिप्त पाए जाने पर
परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ पाए जाने पर परीक्षार्थी को इस परीक्षा से सहित आगामी 5 वर्षों के लिए परीक्षा से संबंधित भ्रामक और सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये 5 वर्षों के लिए आपको सजा होगी ये परीक्षा में भ्रामक और सनसनीखेज अफवाह फैलाने के लिए, और वैसी स्थिति में 3 साल तक का एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे अगर आपका नाम यहाँ पे जुड़ता है तो ये एक छोटा सा निर्देश था दोस्तों जो कि अपडेट किया गया था। मैं थोड़ा आपको एक चीज़ और दिखलाना चाहूँगा यहाँ से, है ना, जो कि आज का ही न्यूज़ है। ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको बताया भी गया था, जो कि सुबह भी अपडेट किया गया था। अब टोटल छात्रों की संख्या 4.5 लाख के आसपास है, मतलब 4,34,000 छात्र यहाँ पे फॉर्म भरे हैं, इसका एग्ज़ाम देंगे। 805 केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पे आपके सेंटर्स हैं। इनमें अगर पटना की सिर्फ बात कीजिएगा, चूँकि पटना में ही 59 केंद्र अलग हैं, बाकी अन्य जो भी जिले हैं उनमें भी ये केंद्र दिए गए हैं। पटना में अगर देखा जाए तो 39,033 अभ्यर्थी जो हैं 59 केंद्रों पे जाके ये परीक्षा देंगे। परीक्षा शहर में ही आयोजित किया जाएगा, चाहे कहीं भी जिला किसी भी जिला में दिया हो। 12 फरवरी को ये आपका एग्ज़ाम है, 38 जिलों में आयोजित की जा रही है, जहाँ पे टोटल 36 जिलों में ये आपका सेंटर दिया गया 805 केंद्रों पे। अब आपका कंपटीशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि देखिए सीट तो वैसे ही कम है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 324 सीट है। अब यहाँ पे 4.5 लाख लोगों में से 1 लाख लोग ऐसे होंगे जो कि इसकी सीरियसली पीटी की तैयारी में होंगे। जी हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि बाकी ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया था, क्योंकि इस बार जो बदलाव हो रहा है बीपीएससी परीक्षा को लेकर, नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड किया गया है, ऑप्शनल पेपर में बदलाव किया गया है मेंस में, तो उन सभी चीज़ों को लेकर देख रहे हैं, बहुत लोग जज कर रहे हैं अपने आप को कि एग्ज़ाम कैसा होगा। तो 1 लाख में ही आपका अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो कंपटीशन मेन है ना, इस पोस्ट के लिए। अब यहाँ से जो आप छात्र सेलेक्ट होकर जाएंगे 1 लाख में से, उनमें से मेंस में छात्र सेलेक्ट होकर जाएंगे और वो मेंस का एग्ज़ाम देंगे। तो तैयारी अगर अभी तक आपकी नहीं हुई है मेंस लेवल की, तो लग जाइए, क्योंकि इस बार पेपर का जो लेवल है बहुत ही आसान रहेगा। ये इसलिए आसान रहेगा क्योंकि देखिए, एक तो नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस बार, दूसरा ऑप्शन नंबर ई भी नहीं हटाया गया है। तो क्वेश्चन को ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं रखकर यह आसान रखा जाएगा। और जब भी पेपर आसान रहता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, कट ऑफ बहुत हाई जाता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है तो कट ऑफ हाई अगर कितना भी जाएगा तो 80 से ऊपर नहीं जाएगा। तो आप लोग टारगेट रखिएगा कि एक्यूरेसी में अपने आंसर्स करने को एक्यूरेसी बना के रखिएगा, कि अगर मेरे से अगर गलत उत्तर हुआ तो समझिएगा कि अगर आप देखिएगा हर 10 क्वेश्चन के बाद अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपका कोई गलत हो रहा है, यानी कि 30 क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हर 10 क्वेश्चन के बाद जज कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका एक्यूरेसी बना रहा और 80+ आप सही करके आए तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, निगेटिव पर एकदम ध्यान देना है, क्योंकि 0.25 है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग, तो अच्छा खासा यहाँ पे आपका कंपटीशन घटा सकता है ये। तो ये ध्यान रखिएगा, इस बार कंपटीशन आसान होगा, पेपर भी आसान होगा, लेकिन अगर पेपर आसान आया तो कट ऑफ हाई जा सकता है। कट ऑफ हाई जाएगा तो आप बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा डिससेलेक्ट होने के। तो ये सारे रूल हैं यहाँ पे इस बार जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो हम आप तक साझा कर रहे थे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।